जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किन अल्फाज में ये कहकर अलविदाई रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया वो मैं आपको बताती हूँ, तो वो आपको अल्फाज नहीं लगेंगे, हर लफ्ज़ के अंदर एक जन्नाटेदार थप्पड़ आपको महसूस होगा जो उन्होंने रसीद किया है। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, वो कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करूँगा क्योंकि जिसके एक चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को धोखा दिया हो, मैं ऐसे रेफरेंस में शिरकत करना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसने ताकत से बर्बादी फैलाई हो, जिसने कमजरफी दिखाई हो, मगर फिर भी वो अपने आप को ये बताता रहे कि वो बाइज्जत है और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कानून पे अमलदारी के लिए इस्तेमाल करवाया। वो कहते हैं कि मेरी राय में किसी ऐसे शख्स के रेफरेंस में मैं शिरकत नहीं कर सकता। यहीं पर नहीं, मंसूर अली शाह साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा, एक चीफ जस्टिस का असल काम अवामुन नास के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी का दिफा और तमाम तर इंसाफ की फराहमी है जिसको अवाम तक पहुंचाना है। मगर काजी फायज ईसा साहब ने एक शुतर मुर्ख की तरह, कैन यू बिलीव दैट, बाकायदा उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा ने एक शुतर मुर्ख की तरह अपना सर रेत में दबाया रखा और बैरूनी मुदाखलत को भी नज़रअंदाज किया, अदलिया की आज़ादी पर जो वार हुए उनको भी नज़रअंदाज किया। वो सब जानते थे मगर फिर भी उन्होंने अदलिया के वक़ार को गिरने दिया। वो ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब बजाय इसके कि इस बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ एक आहनी दीवार साबित होते, वो खामोश रहे और जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ना इन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए, जिसने अदलिया को सिर्फ कमज़ोर किया। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अदालतों के अंदर मुदाखलत का अंसर बहुत ज़्यादा है और वो ये कहते हैं कि मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ कि एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसने अपने ही इदारे को धोखा दिया हो और मैं उसके रेफरेंस में जाकर शिरकत कर लूँ, ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रसीद किए हैं आज के फुल कोर्ट रेफरेंस के मुतालिक।